आप सोचिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन इस पे बात हम कर रहे हैं पत्रकारों के हकों की, इस पर बात कर रहे हैं पत्रकारों की बात करने की आज़ादी की। पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ गिना जाता था, अब वो इतना कमज़ोर हो गया है, अभी घुटनों के बल है। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि वो लिटा हुआ नज़र आएगा। आप सोचिए कि पत्रकारिता का इतने नीचे गिर जाने का, इतना नीचे जो स्तर गिरा है, इसका कारण क्या होगा, तो इस पर बात करना ज़रूरी था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी, नमस्कार। सुधीर साहब, आज पत्रकारों के लिए जो हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। और ये चर्चा करना कि चाहे वो डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हों या प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हों, पत्रकार है। आप कैसे देखते हैं कि क्या पत्रकारों को बोलने की, प्रेस को लिखने की आज़ादी है, और अगर है तो वो आज़ादी कैसे काम कर रही है? देखिए संसार जी, पहले तो जैसे आपने बताया कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है जी, तो इसके लिए हम सब अपने जितने भी पत्रकार लोग हैं, भाई हैं, उनको सबको शुभकामनाएं। और आपने जैसे पूछा कि आज के दौर में या पहले जो दौर था उस दौर में कितनी हम लोगों को, प्रेस वालों को फ्रीडम थी जी। देखो, सक्सेसिव जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं आज तक उन्होंने पत्रकारों के ऊपर प्रहार ये किया है। हम अगर किसी की कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ले लेंगे, आप इंदिरा गांधी के टाइम पे वहाँ इमरजेंसी लगी थी, तब भी पत्रकारों को ही रोका गया था, उनके ऊपर भी इमरजेंसी थी। उसके पहले जितनी भी जो भी सरकारें आई, जैसे उसके पहले जितने भी लोग थे, राजीव गांधी के टेन्योर का या उससे दूसरा टेन्योर था, जवाहरलाल नेहरू जी का टेन्योर था, या बाकी जितने भी टेन्योर थे, जब भी विक्टिमाइज हुए हैं वो पत्रकार ही हुए हैं, क्योंकि इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा पिलर माना जाता है। और ये लोगों की जब ये लोगों की आवाज़ बने तब तक इनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। एक सवाल इसके साथ जुड़ता हुआ ये है, मैंने 2-3 दिन पहले एक बड़े सीनियर पत्रकार से बात की। राजू केरनी साहब हैं, जी न्यूज़ के एक पुराने पत्रकार हैं, और मेरे ख्याल से आपने इकट्ठे काम किया होगा कश्मीर टाइम मेरे सीनियर रहे हैं जी। उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही हैं उसे जब हम देख रहे हैं तो पत्रकारिता जो है उसे उन्होंने कहा कि ये चौथा स्तंभ इतना कमज़ोर हो गया है कि अब इसे धक्का देने की, गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही गिर जाएगा। अब बड़ी उन्होंने सही बात की, एक बड़ा जिसको बोलते हैं ना, बड़ा एक सही इंडिकेशन दे दिया कि क्या हो रहा है। ये बड़ी सही बात है, इसको किसी को गिराने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद हम लोग खुद क्या अपने आप ही गिर रहे हैं। सर जी, सबसे बड़ी बात ये है, देखो इसमें ये मैं आपको बता दूं, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें टोटल 180 लोग, 180 कंट्रीज हैं। हमारा वहाँ पे नंबर 151 है, 151। वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि हम 151 पायदान में है, तो हमारी फ्रीडम कहाँ पर है। हाँ, हमें जो फ्रीडम मिली है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मिली हुई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 19(1)(a) है उसके अंदर हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है। हमें उसमें किसी को, जैसे अभी हम किसी के पास चले जाते हैं जो वो कहते हैं अपना वो दिखाओ जी, परमिशन दिखाओ, परमिशन दिखाओ आप उसमें हमें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। परमिशन वहाँ हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ पे 91(a) ने दी हुई है, जिसके तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। उसके बाद 92 आता है, जो आर्टिकल 92 है, उसमें जो इनके अंदर जो जर्नलिस्ट को एक पावर किया गया है कि आप कोई भी, हाँ, आप सिक्योरिटी के जब कोई स्टोरी करते हो ना, उसके ऊपर आपको कॉशियस रहना है। जो जब कंट्री की सिक्योरिटी की बात आती है, जब आप ह्यूमन जैसे किसी इशू की बात कर रहे हो, पब्लिक इशू पे बात कर रहे हो, किसी पत्रकार का काम होता है सरकार की खामियां निकालना। अपोजिशन की पत्रकार तो खामियां निकालेगा नहीं, जब भी जो भी सरकार होगी वो उसी की निकलेगी। तो ये जब भी ये जो चीज़ें हैं उसमें इन्होंने
पत्रकारों को एम्पावर किया हुआ है 92 के अंदर। आप उसको उस विषय को लेके आप अपने वहाँ दे सकते हो। हाँ, उसमें एक चीज़ और होती है कि मानो कि हम किसी की स्टोरी कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट की स्टोरी कर रहे हैं, किसी मिनिस्टर की स्टोरी कर रहे हैं, किसी की स्टोरी कर रहे हैं, हमें वो लाजमी है कि उसका वर्जन भी वहाँ उसके अंदर ऐड होना चाहिए। मानो अगर वो नहीं ऐड नहीं, वो आप बार बार उसको फ़ोन करते हो नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हो नहीं उठाते हैं, ईमेल करते हैं नहीं वो उसका जवाब देते हैं, आप मेंशन कर सकते हो नीचे रिपीटेड जो अटेम्प्ट की गई बाया ईमेल से या वो करने के लिए इस ऑफिसर ने बॉदर नहीं किया जवाब देने के लिए, वो आप वहाँ मेंशन करते हैं, वो दैट इज सफिशेंट। लेकिन आज कुछ उल्टा दौर चल रहा है कि ये सारी चीज़ें, कुछ इसमें हमारा कसूर भी है। हम सारा दोष सरकार को नहीं करते हैं, कहते हैं ये हमारा दोष भी है, क्योंकि जो पत्रकारिता है ये कारपोरेट के हाथ में चली गई है। सबसे बड़ी बात है ये धंधा बन गया, बिजनेस बन गया है। ये फोर्थ पिलर जो अब नहीं रहा, जैसे आपने बोला राजू कैनी साहब का बारे में आपने बोला, उन्होंने बोला अब ये फोर्थ पिलर नहीं रहा, नाउ इट इज अ बिजनेस। उन्होंने कहा कि बड़ा कमजोर हो गया है। इसे गिराने की जरूरत नहीं है, इतना कमजोर है ये खुद गिर जाएगा, खुद गिर रहा है। अब ये तो है कि वो घुटनों के बल तो चल के निकल गया, पड़ गया है। अब आगे इसको जरूरत नहीं सरकार को भी पता है। जिसमें जैसे आपने ये बड़ी एक बात है कि पत्रकारिता जब हमने इसको शुरू किया था, आपने और दूसरे लोगों ने, एक पत्रकारिता एक पैशन थी। और सरकार जब कोई न्यूज़ आइटम या कोई टीवी पे चैनल, टीवी में तब तो पोर्टल थे नहीं, तो वहाँ पे जब भी ये चलती थी तो सरकार हिल जाती थी जी। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, ये लोग सब उसका संज्ञान लेते थे जी। आज सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म को भूल जाओ, वो खत्म हो गया, दैट चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड जी। ठीक है, आज आप अगर वो स्टोरी कर भी देते हो, बैलेंसिंग करके उसको कर भी देते हो, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। सरकार उसको कहेगी ठीक है ये चलता रहता यार, करता रहता, करो, चलो करते रहे। मैं उसके एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर है कि जितनी प्राइम पोस्ट पे जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बैठे हैं, वो सबको पता है कि वो कौन है, क्या है, और उनका जो बायोग्राफी है या उनका जो है इस वक्त वो जिसको बोलते हैं उनका जो, हम उनको ये नहीं बोल सकते कि उनका क्या है, उनका जो सिस्टम है वो इनको वो सूट करते हैं सरकारों को। कोई भी सरकार आएगी, जितने टेंटेड आदमी होंगे उतने सरकार को आप सूट कर रहे हैं। मतलब जो जिस सरकार के हिसाब से चलेगा सरकार वही चाहती है, वही चाहेगी। तो फिर ये लोकतंत्र और प्रेस की आज़ादी, प्रेस के बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, फिर इसके बारे में आपका विचार क्या है? देखो, इसमें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें PIB आता है, DAVP आता है, जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आता है जिसको DIPR बोलते हैं आज, सब स्टेट्स में है। जब ये पॉलिसी बनाती है, मीडिया पॉलिसी बनाती है, कभी इन्होंने पिछले कोई 15-20 साल से आप देख रहे हो, कभी इन्होंने आपको किसी भी जर्नलिस्ट को बोला कि आप ये ड्राफ्ट है, अपनी सजेशंस जो है इस ड्राफ्ट के ऊपर आप अपना जो ऑब्जर्वेशन है, इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो आप उसमें विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन कुछ भी होता है जो टाइम, आप वहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आप हमें भेज सकते हो। हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे आपकी वैल्यूएबल सजेशन को जी। आज होता क्या है कि पहले तो वो क्या करते हैं कि 3 ब्यूरोक्रेट बैठते हैं सेक्रेटरी में, उनको कोई लेना देना नहीं होता, पत्रकारिता के साथ कोई लेना देना नहीं होता। 3 ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, ABC बैठे, उन्होंने बैठ के फाइनल किया, ठीक है जी, ये 3 हो गए फाइनल। पत्रकार को कोई पता नहीं होता, जो काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर में, जो स्टेक होल्डर है उनको कोई पता नहीं होता कि हमारे लिए कौन कौन से इन्होंने कानून बनाए हुए हैं। वो कानून वहीं से कहते हैं जी अब ये ड्राफ्ट है, सरकार ने जिसको अप्रूव कर दिया हुआ। जैसे पिछले टाइम पे हुआ, आपने देखा पिछले जो 2019 के बाद में जो पॉलिसी बनी थी जी, वो एक ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी थी, वहीं से बनी, वहीं से सब कुछ हुआ। तो अभी इन्होंने कोई बॉदर नहीं किया कि किसी से पूछना भी है या नहीं। हाँ, अगर किसी को मानो इन्होंने
एक होता है ना, उसमें एक्सरसाइज करते हैं कि चलो यार ये भी कर लो थोड़ा सा, इसको भी व्हाट्सएप इसमें ड्राफ्ट पॉलिसी को भी इसके ऊपर सजेशन वालों, फिर वो सजेशन लेते हैं, सजेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, वो जो ड्राफ्ट होता है उसी को अप्रूव कर देते हैं जी। तो ये पत्रकारिता जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी पता है कि इसके ऊपर जो पत्रकार, जितने भी पत्रकार लोग हैं, पुराने वाले जो हैं या नए वाले हैं, नए वालों को तो इसमें पता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया जी कि उनको बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में। जो पुराने पत्रकार हैं वो जानते हैं कि जो कंसर्न स्टेक होल्डर है, जो पत्रकार है, उनके साथ सरकार को डिस्कस करके 1-to-1 डिस्कस करके बैठो। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन का काम क्या है? डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन का जॉब है, वो काम करता है ब्रिज का, दैट इज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ये जो हमारे पत्रकार लोग हैं। आज डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन कौन सा काम कर रहा है आपको पता है? जैसे कौन सा काम कर रहा है, किसी को पूछता ही नहीं, अपनी मर्जी से है। 4 आदमियों की लिस्ट बनाई, 5 की बुलाई, उसको फोन किया, हाँ जी आज आ जाओ मेरे ऑफिस में, ऐसा नहीं होता। पत्रकारिता बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि ये घुटनों के पाले चल गई है, पता नहीं कब लेट जाएगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, इसका कोई अभी वो भी दिन दूर नहीं रहेंगे। आपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हवाला दिया कि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पत्रकारों को किस प्रकार की आज़ादी है, वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन उस दौर के संविधान को अगर देखें तो उसके बाद कई पत्रकारों की जान ले ली गई, कईयों को पीटा जाता है जब वो खबर करने के लिए जाते हैं। अभी कठुआ का इंसिडेंट सामने है, राकेश शर्मा जो है उनकी कहानी भुलाई नहीं जा सकती, किस तरीके से मारा गया, वीडियो सामने आए। ये जो हो रहा है इसे आप कैसे देख रहे हैं कि पत्रकार कैसे सुरक्षित है और पत्रकारिता कैसे सुरक्षित है? क्या वाकई में अब इतना खतरनाक दौर बन चुका है कि पत्रकार बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, अगर लिखता है तो खुलेआम सरेराह उसे भगा करके रोड के ऊपर दौड़ा करके पीटा जाता है, मारा जाता है, जान तक लेने का प्रयास किया जाता है? ये आज के दिन में, आज के दौर में पत्रकारों के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, अटैक हो रहा है, जैसे कि आपने बड़ा कठुए वाला बताया, ये बड़ा एक निंदनीय है। यहाँ पे मुझे एक बात मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा कहने के लिए कि इसमें यहाँ पे जैसे कठुआ का प्रेस क्लब है, जम्मू का मेन, जम्मू और कश्मीर का प्रेस क्लब है जी, इनका एक रोल बनता था कि आप सरकार के साथ मिलके आप डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन के पास जाइए, जो वहाँ पे हमारी प्रेस क्लब की जो टीम है प्रेस के, वहाँ जाइए और कंसर्न मिनिस्टर के पास जाइए और उसके अपनी जो है एंगर यानी रिजेंटमेंट शो कीजिए कि ये हमारे आदमी के साथ ये हुआ है और इसके खिलाफ जो इस बंदे ने किया है सख्त से सख्त एक्शन होनी चाहिए और आगे से ये काम नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने वही कहा कि नहीं। यहाँ के जो लोग हैं अभी इनमें यूनिटी का भी चक्कर रहा है, तो यूनिटी इसमें हुई नहीं है, इसमें डिवीजन हो चुका है पत्रकारिता में। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा एक टाइम ऐसा भी था कि जब सड़क के ऊपर कोई पत्रकार चलता था तो वो जो लोग थे या लीडर लोग थे वो इतना तरसते थे कि ये हमारे साथ बात करे, इज्जत थी पत्रकार। हाँ, मतलब वो कहते थे ये हमारे साथ बात करे, यानी ये बाजार में मिले तो ये मैं इसको करूंगा, ये मतलब जैसे छोटा सा शहर है, जम्मू तो इतना बड़ा शहर नहीं है, 10 किलोमीटर के अंदर शहर है, कभी भी कहीं भी मिलता था, उसकी ये होता थी कि हम इसके साथ मिलें, इंटरेक्शन करें, बात करें। आज का वो सिस्टम नहीं है। आज का वो अगर कहीं एमएलए जा रहा है, मिनिस्टर जा रहा है, वो परवाह नहीं करता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ, वो देखता है कि ये कितना पुराना आदमी है और इसका क्या वजूद है, बस उतने तक है। जिसका नहीं होगा वो कोई 2 4 5 लोग 10 लोग ऊपर वाले हैं, बाकियों को वो बाकियों का जैसे आपने बताया कि कुछ नहीं है, सिंपल तौर पे उनको ठीक है करते रहो, देखेंगे क्या होगा। आपने एक और चीज़ बताई, जैसे पत्रकारों के ऊपर ये कठुआ का अटैक हुआ, गौरी लंकेश पे हुआ या दूसरे लोगों पे जिन्होंने, और बहुत से लोग हुए, बहुत हैं, दर्जनों नाम है। हाँ, दर्जनों नाम है, मतलब आप मैं तो कहूँगा आप दर्जनों कहोगे, मैं सैकड़ों के हिसाब से बता सकता हूँ उनके नाम। इनके ऊपर अटैक हुए, इनके घरों के ऊपर अटैक हुए, तो क्या हुआ, सरकार ने क्या उसके भी लिया?
वो जो प्रेस क्लब जो है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, या कंसर्न प्रेस क्लब है, कभी बोले उन्होंने? कभी नहीं बोला हुआ। मतलब हम वही वो बोल रहे हैं कि ये पत्रकारिता एक टाइम पे ये सरकार के लिए एक नैरेटिव सेट करती थी। जैसे ही कोई खबर चलती थी, हम लोगों को पता है कि एक हेल्दी, जिसको बोलते थे हेल्दी जर्नलिज्म, वो होता था। वो सुबह वहाँ पे वो जब मार्केट में अखबार आती थी तो वो चीज़ें नोट होती थी। मुझे याद है, आपने बड़ा एक अच्छा ये याद करवाया कि हमारे गवर्नर हुआ करते थे NN बोरा साहब। जी जी। तो उनका एक काम था कि वो जो सुबह जितने न्यूज़पेपर आते थे ना, वो अपना एक रूम रखा होता था उन्होंने। सबके वो रूम पेपर नहीं आते थे, ई पेपर की वो वहाँ से डाउनलोड होती थी, कौन सी स्टोरी आज चल रही है उसमें। पूरा पेपर वो पढ़ते नहीं थे जी। वो जो लड़के जो उनके ऑफिशियल थे उनको डाउनलोड करते थे और उसमें क्लिप करके उनको फाइल जाती थी। और अगर वो GAD के खिलाफ है तो कमिश्नर GAD को वो मार्क करते थे, पढ़ के कमिश्नर GAD को मार्क करते थे। और ये नहीं है कि मार्क करके वो भूल जाते थे, वो शाम को उसका फीडबैक लेते थे। तो आपने इसके ऊपर क्या किया हुआ है? मुझे ये चीज़ें याद है। मैं बहुत ही ऐसी स्टोरी होती थी, और कई बार राजभवन से फ़ोन आता था, बोरा साहब के ऑफिस से फ़ोन आता था कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने दी हुई है, आपके हिसाब से आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो है आपको कुछ और है, ये मैच नहीं करती है। तो हम लोग उनको बताते थे नहीं सर ये है। तो फिर वो बोरा साहब ऐसा थे कि वो सुनते थे, बात को मानते थे, लेकिन वो बात सिर्फ पत्रकार की मानते थे, अपने अफसर की मानते नहीं थे। ये उनके क्वालिटी थी एक, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, एक ब्यूरोक्रेट था, और वो इस प्रोफेशन के अंदर ट्रिब्यून के वो ट्रस्टी थे, उनको पता था सारा। तो वो इसके अंदर पता था, अंदर इन्वॉल्व थे। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा जितना काम उन्होंने प्रेस के लिए किया ना, और एजुकेट किया। मैंने ये कहता उन्होंने हम लोगों को भी एजुकेट किया। ऐसा वो जैसे कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन के लोग वहाँ पे उनका प्रेस नोट बनाते थे, वो खुद पढ़ते थे, उसकी मिस्टेक्स निकालते थे। अगर आपकी खबर मेरी खबर में कोई मिस्टेक होती थी, वो फोन करके बोलते थे वहाँ से, ये आपका ईमेल वापस आता था, ये पत्रकारिता में ये आपकी गलती रहेगी। सीखने का मौका था जी। आज सीखने का कौन सा? वो कहते हैं ठीक है चलो यार आ गई है स्टोरी, क्या है, हेडलाइन देखी, खत्म होगी। अब तो वो मेरे ख्याल से उसे पढ़ना या देखना भी पसंद नहीं करते हैं, और अगर देख भी लिया तो उसका कोई असर नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आज वो ऑफिसर और मिनिस्टर जो हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं, चाहे वो MLA अपोजिशन के हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, कोई आता रहता है, ये मतलब उनके लिए हो गया, ये आता रहता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलो हम। वो अपना काम, अपना जो कारोबार है वो उसी तरीके से चलते रहते हैं, करते रहते हैं। आज भी कितने लोग हैं जिनके खिलाफ काफ़ी जर्नलिस्ट जो दम रखते हैं, उनके ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ वो ये मैं खिलाफ बोल रहा हूँ, खिलाफ नहीं, उनके जो उन्होंने थोड़ा सा गलत काम किया होता है, आईना दिखाने का, आईना दिखाते हैं उनको कि आपने ये गलत किया हुआ। आज भी वो उनको करते हैं। लेकिन क्या है कि सरकार की कोशिश होती है कि वो जो जब सुबह अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, कुछ देर के बाद उसको वहाँ से वो वेबसाइट ही डाउन कर देते हैं सरकार। मतलब क्रिटिसिज्म को वो बिल्कुल ही, चाहे वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, चाहे किसके, उनके लिए क्रिटिसिज्म इज क्रिटिसिज्म, उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आखिरी सवाल है सुधीर साहब, फ्यूचर में अब आप पत्रकारिता को कैसे देख रहे हैं? पत्रकारों को कहाँ देख रहे हैं? क्या पत्रकारिता हो रही है या नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो किस स्तर की, किस पायदान पर इस वक्त पत्रकारिता खड़ी है? पायदान मैंने आपको बता दिया कि 181 मुल्क हमारे कंट्री है, हम लोग 151 नंबर पे हैं। पायदान तो आप खुद ही और हमारे दर्शक वहाँ से देख लेंगे हमारा पायदान आज की डेट में कहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये दिन ब दिन ये नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। और जैसे आपने बताया कि पत्रकारों के लिए है बड़ा एक चैलेंजिंग इशू है। आपने बहुत अच्छा सवाल रखा। ये एक बड़ा चैलेंजिंग इशू है। आप इकट्ठे रहोगे तो कामयाब रहोगे, आप अलग अलग रहोगे, जैसे वही आ गया, अलग अलग जो भी होगा उसको अलग अलग से ख़त्म हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई सोसाइटी के अंदर या उसके अपने फील्ड के अंदर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। जैसे ही आप इकट्ठे रहोगे आप
दोबारा से इसको रिवाइव कर सकते हो, दोबारा इस फील्ड में वापस आप इसको जिंदा कर सकते हो। ये जैसे आप अभी स्कैटर्ड हैं, आप ए पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, बी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड, सी आप रहे, लेकिन प्लेटफॉर्म ऊपर एक होना चाहिए। जैसे हमारे काउंटर पार्ट कश्मीर में है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में है, नीचे जिस मर्जी पार्टी के साथ आप चले जाओ। लेकिन जब अपना इशू आता है, जर्नलिज्म का आता है, जर्नलिस्टों का आता है, वहाँ पे ये इकट्ठे होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो ये आने वाले टाइम के लिए पत्रकारिता नहीं रहेगी। ये बिजनेस क्या है, ये भी पत्रकारिता खत्म ही हो जाएगी। जो ये अभी ये जो पोर्टल या चैनल आपने देख लिया, प्रिंट मीडिया, ठीक है, उसके बाद में इन्होंने चैनल का किया। आज चैनल की हालत क्या है, सबके सामने है। शाम को जितना मर्जी डिबेट करवा ले, जितना मर्जी ये टीआरपी का चक्कर चला ले, लेकिन वो जो उनके व्यूअरशिप है, रीडरशिप है, वो नहीं है। आज की डेट में पोर्टल में जो व्यूअरशिप चली गई है, सारी पोर्टल में चली गई है। मैं आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से ये अपील करूंगा कि जो पोर्टल के लोग हैं, आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हेड करते हो, जो पोर्टल के लोग हैं, जो जितने जर्नलिस्ट हैं और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, पोर्टल वालों को भी आप एक्रीडेशन जो है उनको भी दो जी, उनको भी आगे लाओ, उनको रिकॉग्नाइजेशन दो, उनको भी आगे बढ़ाओ। क्योंकि आप खुद मानते हैं कि ये जो जब अखबार में खबर सुबह आती है, तब तक ये जो लोग हैं पोर्टल वाले, दिन को चला के लोगों ने पढ़ ली होती है, देख ली होती है, सुन ली होती है, तो सुबह जब आने से पहले इनको सब पता होता है कि दिन भर जो खबर है वो सब उनको पता होता है। तो मुझे आशा है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो विजनरी आदमी है, वो पोर्टल को भी इसमें कंसीडर करेंगे, पोर्टल के जर्नलिस्ट को भी एक्रीडेशन देंगे। और एक्रीडेशन देना भी एक अलग बात है। और जो बेनिफिट है कि एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को पंजाब में है, हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, वो J&K जर्नलिस्ट को भी मिलना चाहिए। यही मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय सुधीर साहब आपने हमें दिया। धन्यवाद जी। तो आज हमारे साथ पत्रकार, सीनियर पत्रकार सुधीर कुमार थे। आप सोचिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन इस पे बात हम कर रहे हैं पत्रकारों के हकों की, इस पर बात कर रहे हैं पत्रकारों की बात करने की आज़ादी की, किस तरीके से सरकार जिम्मेदारी निभा रही है।